नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नए उपराष्ट्रपति की शपथ में अचानक पहुंचे धनखड़, खड़बड़ाई एनडीए, पूरा देश हैरान की। वहीं कंगना रनावत को 100 रुपए वाले केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका की। वहीं नेपाल की तरह भारत में भी वोट चोर को हटाएगी जनता, अखिलेश के ऐलान से मचे हड़कंप की। उधर पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो पर घमासान, गुस्से में लाल हुई बीजेपी की। साथ ही जानेंगे हरियाणा भाजपा में बड़ी फूट, बीच के बागी तेवर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। सितंबर 2030 तक होगा कार्यकाल। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़। कांग्रेस का एआई वीडियो दिखाया, पीएम के सपने में उनकी मां आई, बोली राजनीति के लिए कितना गिरोगे तुम। गिरिराज ने कहा राहुल गिर चुके हैं। कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट का राहत से इनकार, कहा आपने ट्वीट में मसाला डाला। महिला किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। आरजेडी मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। किशनगंज में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान बोले 2005 के तरह हालात के जिम्मेदार होगी आरजेडी। जमानत पर बाहर रहने वाले सत्ता का देख रहे सपना। पटना में अनुराग ठाकुर का तेजस्वी पर तंज, एसआईआर पर कहा विपक्ष हार छुपाने का ढूंढ रही है बहाना। वोट चोरी होती रही तो यहां भी सड़कों पर आएगी जनता, नेपाल से तुलना कर बोले अखिलेश यादव। भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात, छिड़ सकता है गृह युद्ध, बोले बीजेपी विधायक। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दिखाए बागी तेवर, बोले अंबाला में कुछ लोग समांतर भाजपा चला रहे, उनको ऊपर वालों का आशीर्वाद, नुकसान होगा। लालू यादव ने सुना दिया फैसला, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये पार्टी, गठबंधन की डील हुई कैंसिल। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचे। जूनागढ़ में कांग्रेस के शिविर में लेंगे भाग, राज्य के शहर और जिलाध्यक्षों से भी करेंगे बात। कर्नाटका में 22 सितंबर से नई जाति जनगणना का हुआ ऐलान, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी वजह भी बताई। सीएम गहलोत बोले बीजेपी और आरएसएस सांप्रदायिकता से भरा इतिहास रचना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, सत्ता में बैठे लोग भारी गलती कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज, कहा राघोपुर की इतनी चिंता है तो खुद चुनाव लड़ ले, सिर्फ जुमलेबाजी से बिहार नहीं चलेगा। तमिलनाडु में अन्नामलाई का विजय पर हमला, कहा वे केवल वीकेंड में सक्रिय रहते हैं, उनकी पार्टी डीएमके का कोई विकल्प नहीं। असम में गौरव गोगोई का सीएम शर्मा पर हमला, कहा उन्होंने अपने कामों से मुख्यमंत्री की कुर्सी का उड़ाया मजाक। ओडिशा के पूर्व मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक बीजेपी से हुए निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए हुई कार्रवाई। अभी जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शर्जील इमाम, सुप्रीम कोर्ट में टाली गई जमानत याचिका। लालू यादव ने दरगाह पर की चादर पोसी, बीजेपी नेता बोले शंकर जी को कभी जल चढ़ाते नहीं देखा, जेडीयू भी गर्व। सुप्रीम कोर्ट बोला पूरे देश को साफ हवा का हक, दिल्ली एनसीआर ही क्यों, देश भर में पटाखे बैन होने चाहिए, दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पर पहुंची, खाने पीने का सामान महंगा होने का आसार, जुलाई में ये 1.61% पर रही थी। मस्जिदों से फतवा जारी किया तो मंदिरों से हुंकार भरेंगे, गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी को अपनी मां की इज्जत का ख्याल नहीं, केस दर्ज होना चाहिए। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़। जी हां, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक का होगा। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के 53 दिन बाद आज पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए।
धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दिया था, जैसा आपको भी पता है। कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार, महिला किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। दरअसल हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट से आज तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आपके ट्वीट को केवल रीट्वीट नहीं कहा जा सकता, आपने उसमें मसाला जोड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा, ये सफाई आप वही दीजिएगा। आपको बता दें तो ये मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने भटिंडा के गाँव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। वोट चोरी होती तो यहाँ भी सड़कों पर आएगी, वोट चोरी होती रही तो यहाँ भी सड़कों पर आएगी जनता, नेपाल से तुलना कर बोले अखिलेश यादव। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही है। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि जो पड़ोस में जनता करती दिख रही है, हो सकता है वो यहाँ पर भी करती दिखाई देगी। यही नहीं, उनका कहना था कि अयोध्या के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के पीछे भी धांधली थी। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के चुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी न हो। पूरा देश जानता है कि उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर वोट डाला था। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी कहीं पर भी न हो, वोट डकैती कहीं पर भी न हो। कुंदरकी रामपुर मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो रिवॉल्वर निकालकर वोट रोका। भारत में भी हो सकता है नेपाल जैसे हालात, छिड़ सकता है गृह युद्ध, बोले बीजेपी विधायक। मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा है कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात अब भारत में भी हो सकते हैं। देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है, इसीलिए 18 से 30 साल तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। विधायक शाक्य गुना के उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल, विकास और विश्व गुरु बनने की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर होना जरूरी है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दिखाए बागी तेवर, बोले अंबाला में कुछ लोग समांतर भाजपा चला रहे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बागी तेवर दिखाए हैं। उन्होंने लिखा, अंबाला छावनी में कुछ लोग समांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। विज की इस पोस्ट को 2 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 445 लोगों ने लाइक और 64 लोगों ने कमेंट भी किया। कमेंट में डॉक्टर विशेष नाम के यूजर ने लिखा, आप इनेलो ज्वाइन कर लो, आजकल सारा रिजेक्टेड सामान वहीं इकट्ठा कर रहे हैं। वही 7 महीने पहले भी उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे। सीएम नायब सैनी और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। कांग्रेस का एआई वीडियो दिखाया, पीएम के सपने में उनकी मां आई और बोली, राजनीति के लिए कितना गिरोगे बेटे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने पर मचे बवाल के बाद अब बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। 36 सेकंड के इस एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलने शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। गुरुवार रात शेयर हुए इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। भाजपा ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिराकर सारी हदें पार कर दी है।
धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है और याचिकाकर्ता को मामले में सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। याचिका में केंद्र सरकार को ऐसे निर्देश देने की भी मांग की गई है जिससे राजनीति में भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराधीकरण के खतरे कम हो सके। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज, कहा राघोपुर की इतनी चिंता है तो खुद ही लड़ ले चुनाव, सिर्फ जुमलेबाजी से बिहार नहीं चलेगा। जी हां, तेजस्वी यादव ने आज कहा कि अगर राघोपुर की पीएम मोदी को इतनी ही चिंता है तो वही आकर यहां से चुनाव खुद ही लड़ ले, आखिर वही इनके आका हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के वक्त वे बिहार आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश को घेरते हुए कहा कि राज्य में क्राइम चरम पर है, बिहार की सड़कों को लाल रंग से रंग दिया गया है। खगड़िया के अलौली विधायक के ड्राइवर को मारा जाना इसका ताजा उदाहरण है। डिप्टी सीएम आवास से अपराध की गाथा गति पकड़ रही है और भ्रष्टाचार में यह सरकार पूरी तरह से डूब चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।